देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आदित्य आनंद। इनकम टैक्स गोलंबर पर राजद के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया, लेकिन राजद के कार्यकर्ता नहीं थमे। उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दी और राजभवन की ओर आगे बढ़ने लगे। इस बीच पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके साथ जो नेता थे उन्हें भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस उन्हें थाने ले जा रही है। इसका विरोध राजद के कार्यकर्ता करने लगे। उग्र होकर बैरिकेडिंग पर चढ़कर राजभवन की ओर जाने लगे, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पुलिस जो है वाटर कैनन का प्रयोग कर रही है और राजद कार्यकर्ता इसके बावजूद नहीं रुक रहे हैं। तिरंगा लेकर वो पानी की बौछार के बीच आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजद कार्यकर्ताओं ने क्या किया वो भी आपको दिखा रहे हैं। आइए। तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है और उनके समर्थक उग्र को हो गए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया है। ये देखिए वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस पानियों की बौछार कर तेजस्वी के समर्थकों को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। कई समर्थक बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ समर्थक भीगने के बावजूद भी डटे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरह से वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हाथों में तिरंगा लिए तेजस्वी यादव के समर्थक डटे हुए हैं। कुछ युवा समर्थक जो है वो उग्र हो गए हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस लगातार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने ये देखिए ये पटना मेट्रो की जो दीवार खड़ी की गई थी उसे भी तोड़ दिया गया है और किस तरह से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा उग्र हो गए हैं, राजद समर्थक उग्र हो गए हैं और पुलिस ने एक बार बल प्रयोग करने की भी कोशिश की, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं और वाटर कैनन चल रहा है पूरा। देखिए आप देख सकते हैं समर्थक भीगे हुए भी हैं, लेकिन इन लोग का उत्साह कम नहीं हो रहा है। सैकड़ों समर्थक आ रहे हैं। ये देखिए उधर पुलिस खड़ी हुई है, लेकिन देखिए किस तरह से गिरा दिया गया है। लाइव देख सकते हैं ये तस्वीर आप किस तरह से समर्थक एक तरफ उन पर लाठीचार्ज, देखिए किस तरह से उन पर एक तरह से वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है और ये लोग अड़े हुए हैं। ये बोर्ड गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने इनसे शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं माना। वाटर कैनन का प्रयोग होने लगा, आप देख सकते हैं वाटर कैनन का प्रयोग होने लगा। देखिए पूरी तरह से यहाँ पर भी वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, पानियों की बौछार की गई। सभी लोग भीग गए, पत्रकार बंधु भी भीग चुके हैं, पुलिसकर्मी तो भीगे हुए हैं, लेकिन समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आंदोलन खत्म नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। आप लोग बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ गए हैं? जी, हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, विधानसभा पहुंचना है। तो ये पानियों की बौछार से भी आप लोग नहीं रुके? नहीं, आरजेडी की करता है हम लोग। पानी क्या गोला बम बारूद चलेगा तब हम लोग नहीं डरने वाले हैं। तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया, क्या कहेंगे? तेजस्वी बोलिए कि भाई आप हिरासत में लिया गया, आप बोलिए ना, बोलो ना। मोदी अहंकारी सरकार है, हिरासत में क्यों लिया गया? अहंकारी सरकार है। नहीं माने तेजस्वी? नहीं माने, काहे माने? अहंकारी सरकार है, ऐसे कुछ से कुछ करता है। आप लोग क्या नहीं रुकेंगे? हाँ, नहीं रुकेंगे। हम लोग विधानसभा मार्च करके रहेंगे। नेता को गिरफ्तार किया है हम लोग को, जितने लाखों की संख्या में जो छात्र युवा आए हुए हैं सब लोग गिरफ्तारी देंगे नेता के साथ। कितना सम्राट चौधरी के जेल में जगह हम लोग भी देख लेते हैं। आज कर दी गई है यहाँ पर, सब हम लोग तोड़ दिया जाएगा। अभी जो बहुत हजारों की संख्या में छात्र युवा आ रहे हैं, सब लोग मिलकर तोड़ देंगे। अभी सब तोड़ देंगे? जी हाँ, सब तोड़ देंगे। पुलिस कर रही है शांतिपूर्ण प्रदर्शन। शांतिपूर्ण हम लोग कर ही रहे हैं, पुलिस ही उड़ हो रही है। देख रहे हैं हम लोग ऊपर सब वाटर कैनन से पानियों का बौछार किया गया है। हम लोग तो शांति है, पुलिस ही उड़ हो रही है। मांग था जो लाठी चलाया है, AK-47 चलाया है, जो भी बिहार पुलिस या बिहार सरकार का जवान हो, उन सभी को गिरफ्तारी हो, उन सभी पर आपराधिक मुकदमा चले और जो बिहार में पेपर लीक होता है उस पर रोक लगे। यही मांग था हम लोग का और पार्टी का। आप तो पूरा भीग गए, कैसे क्या कहाँ जा रहे थे? वाटर कैनन चलाया है, मजा आ रहा था। मजा आ रहा था? बिल्कुल मजा आ रहा था। सम्राट चौधरी को जितना दम है लगा ले, लेकिन राजभवन मार्च को रोक नहीं सकता है। लोगों हिरासत में ले लिया है, छोड़ना पड़ेगा। कितना देर रख पाएगा? हम लोग जाएंगे राजभवन। आप लोग
लोग राजभवन जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे। बैरिकेडिंग ये लोग करके रखते हैं। टूटेगा, आधा टूटा है, हम लोग निकल गए हैं और भी तोड़ देंगे। इतना संख्या मतलब पुलिस हाँ, नहीं लग रहा है। पुलिस हम लोग डर आता है हम लोग कहे। तेजस्वी को काहे हिरासत में लिया गया? अरे तो सेना हम लोग है नू अब हैं। हाँ? तेजस्वी सेना हम लोग हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले नहीं हैं और हम लोग राजभवन जाएंगे। 2-3 बैरिकेड टूटा है और आगे आपके टूटेगा। कपड़े भी फट गए हैं पूरी तरह से, कैसे फट गए? ये हम लोग मार्च लेकर आगे बढ़ रहे थे सम्राट जी का पुलिस हम लोग पर लाठी बरसाने का काम किया, हम लोग का शर्ट फाड़ने का काम किया। इस देश का युवा अपने हक की बात करेगा तो यहाँ की निकम्मी सरकार पुलिस के जरिए कहाँ युवा पे रोका पुलिस अब? आगे ही डाक बंगला चौराहा पर हम लोग को जबरदस्ती उठाकर फेंका जा रहा था। हमारे मार्च को रोकने का काम किया कपड़ा कैसे फटा? ये पुलिस प्रशासन, हम लोग को कॉलर पकड़कर फेंकने का काम किया, कपड़ा फाड़ने का काम किया। यहाँ सम्राट की पुलिस गुंडागर्दी पे उतर गई है। हम इस बिहार के नौजवान युवाओं के साथ इस संसद मार्ग तक जाएंगे, चाहे पुलिस जितना दम लगा ले और ये सरकार जितना दम लगा ले। राजभवन तक हम लोग पहुंचने का काम करेंगे। तेजस्वी को हिरासत में लिया इसीलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे नेता को रोका जा रहा है, उनको हिरासत में ले लिया गया है। हमारे नेता युवाओं की आवाज उठाते हैं। पुलिस कर रही है कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा दीजिए, कोई भी लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग शांति तरीके से अपनी मार्च को लेकर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ की पुलिस सरकार के साठगांठ में यहाँ के युवाओं पर लाठी बरसाने का काम किया है और हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। हम युवा हैं, अपनी मार्च को पूरा करेंगे अंतिम दम तक। में शक्ति होती है। हम लोग वालों की जो आज वालों की जो है 19 तारीख को 23 में हम लोग फतवा विधानसभा से आए, तेजस्वी को हिरासत में ले लिया गया। ले गए तो वो डरने वाले हैं हम लोग। अरे हम लोग डरने वाले हैं? क्यों पुलिस ऐसा क्यों कर रही है? पुलिस तो ये लाठी गोली की सरकार ही है, लाठी डंडे वाले सरकार है। शांति पूर्वक ये देखे ना, यहाँ पे आपको भी मैंने दिखाया था उस समय। यहाँ से हम लोग आ रहे थे, कुछ मान लो कि डंडा मान लो कि यहाँ पे सीने पे हम लोग की दो हम लोग झंडे को मान सम्मान मान लो की दे रहे हैं और उस पर मान लो कि प्रशासन मान लो कि हम लोग शांति पूर्वक से हम लोग हैं, फिर भी मान लो कि रोका जा रहा है। तो ये लाठी गोली की जो डंडे वाली सरकार है। हम लोग दम जहाँ जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। राजभवन को जाना है और वहाँ जाना के ही रहेंगे। पुलिस रोक नहीं सके, उनके मलो के जो नहीं है कोई। भारत माता की हम लोग क्या कर रहे हैं? ये सरकार निकम्मी है और जो भी पढ़ने वाला लड़का है उस पर गोली चलाने का काम करता है। ये नौकरी का बात नहीं करता है, ये विकास का बात नहीं करता है। ये तानाशाही सरकार है। जब से सम्राट जी आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में तानाशाही का राज हो गया है। इसलिए ये सरकार से अपील करते हैं कि आप लोग रोजगार की बात करें, युवा को नौकरी का बात करें, ताकि गोली AK-47 से नहीं चलाए। AK-47 से गोली नहीं चला। हाँ। तेजस्वी को क्या लग रहा है, छोड़ेंगे आज? और नहीं, हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी, आदरणीय तेजस्वी भैया, एक बिहार का हम लोग का उम्मीद है, युवा लोग का एक उम्मीद है कि विश्वास पे खड़ा उतरेंगे। आज वो संघर्ष कर रहे हैं हमारे बिहार के ही युवा के लिए ही। क्या क्या कर रहे हैं? ये लगातार तानाशाह सरकार जो छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ वादा खिलाफी लगातार करते रही है, उसके आलोक में अब आप समझ लीजिए इस बात को, AK-47 किसके आदेश से चलाया गया? पहले टीयर गैस चलाना होता है, उसके बाद पानी का छोड़ना होता है, अब सीधे AK-47 बैरिकेडिंग तोड़ देंगे। अभी तक हम राजभवन मार्च करेंगे। हम लोग राजभवन तक जाने में क्या दिक्कत है? हम लोग जाएंगे तो क्या हम लोग आतंकवादी है क्या? हम लोगों को क्या परेशानी, इन लोगों को क्या परेशानी हम लोगों से? हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार के नेतृत्व में हम लोग राजभवन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जाकर के ही रहेंगे। और यह सम्राट जैसा मूर्खानंद मुख्यमंत्री, जिसको हाफी डिफीट कहने आता है, एफी डिफीट को, क्या कहेंगे सर? सर क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया है। एक मिनट आ गया ही। तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया है। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग राजद वाले उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि राजद उग्र प्रदर्शन कर रही है। अब आपसे एज ए पत्रकार नहीं, एज ए नागरिक हम पूछ सकते हैं कि क्या किसी भी तरह की अभद्रता है यहाँ? किसी भी तरह का मतलब गाली गलौज, ठेल ठाल, रोड़ेबाजी, किसी तरह का कुछ है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में
हमको शांतिपूर्ण आंदोलन करने का अधिकार है। उस अधिकार के तहत सरकार को आईना दिखाने के लिए हम लोग सड़क पे उतरे हैं। अब हमको ज्ञापन देना है, तो सरकार का दायित्व था कि वो कहते कि साहब 5 आदमी का डेलीगेशन लेके आइए और आप अपना ज्ञापन दीजिए और जाइए। यही तो होता है आज तक। तो अब मैं कह सकता हूं कि सरकार इतिहास से सबक नहीं ले रही है। हालांकि इस सरकार में भी बहुत सारे लोग 74 आंदोलन के हैं। तो उस वक्त लोक नायक जयप्रकाश ने कहते थे कि जो सरकार बौरा जाती है तो वो नियम, कायदा, प्रक्रिया, परंपरा सबका तोड़ देती है। तो 74 के आंदोलन का फेज पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी तो पीछे से छात्रों के समर्थन में है, मगर छात्र तो अब अपने खुद आगे आ रहा है। तेजस्वी को भी क्या ये लोग क्या लग रहा है, कब तक छोड़ेंगे? अब ये तो सरकार बताएगी, वो उसका जवाब आप लोग का आगे का कदम क्या होगा? आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग बैठेंगे, निर्णय लेंगे, अब बताएंगे आप। अभी तक सीवान में डीएमएसपी सस्पेंड नहीं हुए आप लोग। अरे यार ठीक से सस्पेंड नहीं हुए, आप लोग मार्च कर रहे हैं, पैदल नहीं बढ़ रहे हैं। क्या बोल? सरकार कह रही है कि हम लोग इनकी मांगों को सुन रहे हैं, एसपी का तबादला कर दिए। अच्छा, तो अब ये बताइए, तबादला सजा है? तबादला तो नॉर्मल डेज में भी ए से उठा के बी के जगह पे, सी के जगह पे, डी के जगह पे भेजा जाता है। मगर जहां सख्त मनाही है कि साहब AK-47 का उपयोग किसी भी नागरिक आंदोलन, छात्र आंदोलन पे नहीं हो सकता है, तो अगर वो हुआ है तो इसका विरोध तो होगा। लेकिन इनकम टैक्स से ही रोक दिया गया है। सरकार के खिलाफ हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग रुकने वाले लोग नहीं, चाहे गोली चलाए या जेल भेजे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।